नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि 2 दिन पहले आपने फरीदाबाद के डिजिटल चैनलों के माध्यम से देखा था कि नगर निगम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और बड़खल गांव में नालों की सफाई को लेकर रास्ते में आ रहे एक मकान को ध्वस्त किया गया जिसके अंदर लोग रह रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद लोगों ने विरोध भी जताया और उन्होंने कहा कि उनको मकान खाली करने का समय तक नहीं दिया गया और अचानक से बुलडोज़र जो है उनके घर पे फेर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आज बड़खल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता विजय प्रताप, जिसे सब जानते हैं, वो आज बड़खल गांव में पहुंचे और बड़खल गांव के निवासियों से बातचीत की और वहां के हालात देखे। वहीं आपको बता दें, जिस नाले को लेकर यहां पर तोड़फोड़ की गई थी उसका भी जायज़ा लिया तो पता चला कि नालों में कई समय से जो है सफाई नहीं की गई, लेकिन इसके सफाई के बहाने से जो है तोड़फोड़ कर दी गई। हालांकि हम ये नहीं जायज़ ठहराते कि ये मकान जो तोड़ा गया है ये सही है या गलत है। आइए इस मौके पर जानते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी विजय प्रताप ने मीडिया से क्या कहा और लोगों से बातचीत क्या की। आप भी सुनिए, वहीं ये भी सुनवाएंगे कि बड़खल गांव के लोगों का क्या कहना है। सुनिए। ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया और मुझे जब गांव वालों ने बताया कि बड़खल में तोड़फोड़ हुई है और पिक एंड चूज के हिसाब से हुई है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर प्रशासन तोड़फोड़ करता है तो उनको लोगों को पहले बताना चाहिए कि भाई आपको 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का नोटिस है, अपना सामान हटा ले। मैं ये नहीं कहता नाले पे अगर कोई चीज़ है जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ हम नहीं है, जो लीगल है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पैसे लगा रखे हैं, जिनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, आप देख सकते हैं इनके मकान को किस तरह से तोड़ा है। हाँ, बताया जा रहा है कि सामान भी नहीं निकालने दिया गया। सामान भी निकालने नहीं दिया और सुनो, मलबा ये यहीं पड़ा है, इसका मलबा यहीं है। तो जैसे बिल्डिंग खड़ी थी और जैसे मलबा पड़ा, स्टेटस वही है। इससे क्लियर तो नहीं होगी जमीन। अगर ये इनको मौका दे देते कि भाई आपको 4 दिन का समय है, आप अपनी बिल्डिंग भी हटा लीजिए और सामान भी निकाल लीजिए, तो क्लियर भी हो जाता। तो क्यों आप ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, पिक एंड चूज करेंगे, दहशत का माहौल बनाएंगे। मैं सिर्फ इनके मोडस ऑपरेंडी को देखने आ जाया हूँ कि इनका जो काम करने का तरीका वो यही है कि लोगों में दहशत क्रिएट की जाए, एक पूरे हरियाणा में मैसेज दिया जाए, जो ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम मकानों को तोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा दहशत क्यों फैला रहे हैं? क्या कारण है? इनकी सोच बहुत छोटी है पिक एंड चूज की। ये राजनीति में हर आदमी को राजनीति से देखते हैं, हर व्यक्ति को वोट के नजरिए से देखते हैं, इसीलिए इस तरह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे साथ नहीं है उसके मकान तोड़ दो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अरे किसी को साथ लेना है तो अच्छे कर्म करो, तभी तो साथ लगेगा। जिस दिन लोग 12-15 दिन से सड़क के लिए धरने पर बैठे हैं, उस चौक पे 20 दिन हो गए हैं, काकरी वाले और बड़कल वाले बैठे। आप ये नाला देख लीजिए, इसकी सफाई जरा देखिए। इस नाले की सफाई नहीं है, रोड बने हुए नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, लोग नरक में रह रहे हैं। तो बड़खल में दी नहीं जा रही, लेकिन तोड़फोड़ जरूर की जा रही है। तोड़फोड़ जरूर की जा रही है। अरे पहले लोगों को सुविधा दो। अगर कोई चीज इंक्रोचमेंट में है तो आप उसको नोटिस दो, उसको बोलो जी अपने मकान खाली कीजिए और अपना सफाई तो कर ले, कम से कम अपने बच्चों का सामान तो बचा ले। जी, खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इनका तो हमेशा से तरीका ही रहा है, डिवाइड एंड रूल। खास वर्ग को करो, और खास वर्ग में भी सुनो, ये खास वर्ग में फिर दोबारा खास सेलेक्ट करते हैं। इनका कोई नहीं सगा, ना ये हिंदू के सगे ना मुसलमान के सगे, ये किसी के सगे नहीं है। इनका कोई मजहब नहीं है, सिर्फ राज करना इनका मजहब है। जिसके दिल में ये दर्द ही ना हो कि भाई गरीब आदमी की क्या हालात होगी, वो काय बात का इंसान, काय बात का नेता है। कुछ ऐसे लोगों को नोटिस दे दिए हैं जो पुश्तैनी जमीन जिन्हें खरीदी है। पूरी एक बार इधर आओ, दिखाओ नोटिस दिखाओ। नहीं, बिल्कुल दिए होंगे, ये तो इनका हमेशा का काम। गांव के लोग हैं, पुश्तैनी जमीन इन्होंने खरीदी। देखिए, इनका हमेशा का काम, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश है कि आप एकदम जाके कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले लोगों को मौका दो, उनको नोटिस दो, उनको अपनी चीज़ प्रूव करने का मौका दो। अगर वो गलत है तो हटा लेंगे। हम यही तो कह रहे हैं, कार्रवाई तो तरीके से कीजिए। जिस दिन कार्रवाई हुई थी उस दिन जो है 20 दिन से जो धरना चल रहा था बड़खल चौक पर, उस दिन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही इस तरह की कार्रवाई। और क्या लगता है ये पहले से ही सुनिश्चित था? ये धरने के मामले को डाइवर्ट करने के लिए ही
ये इस तरह से काम करती है। बीजेपी का ही काम करने का तरीका ही है। विजय प्रताप जी, भटकल को कुछ ज्यादा नहीं टारगेट बनाया जा रहा है? बिल्कुल पहले बनाया। खोरी टूटी जमाई कलम देखिए ये आपका वोट बैंक देखिए इनके करने से कोई वोट बैंक खराब नहीं होता। जिसको जनता चाहती है, जिसको ऊपर वाला चाहता है, होगा वही। इनके करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जितना अन्याय क्षेत्र के साथ कर रहे हैं, ये सब मेरी नज़र में है और इन सब लोगों को दोबारा न्याय मिलेगा, ये मैं वायदा करता हूँ। सर ये नोटिस आया मेरे पास और ये रजिस्ट्री है मेरी। रजिस्ट्री है, उसके बाद नोटिस। चलो मैं चेक कराऊंगा भाई। देखो अगर आपकी रजिस्ट्री जायज़ है गांव के लोगों से खरीदी मैंने, तो फिर बिल्कुल आपकी इमदाद करेंगे। मुझे चेक कर लेने दो, क्योंकि बगैर चेक करे मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है ना? आपके कागज जायज़ है तो पूरी इमदाद करेंगे। तो विजय प्रताप जी, अधिकारियों नेताओं को क्या, सत्ताधारी नेताओं को देखो क्या मैं यही कहना चाहता हूँ इन नेताओं को, बीजेपी के, कि इनको सद्बुद्धि दे भगवान। ये अपने अंदर झांके, अपनी आत्मा में झांके कि कम से कम गरीबों के मकान तो न उजाड़े। उन्हें सुविधा तो दे नहीं पा रहे, उल्टा मकान उजाड़ रहे। दूसरा, अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, कानूनन लीगल तरीके से कोई चीज़ ज़रूरी है, तो उसको फिर उसका पालन ढंग से करें। लोगों के साथ ऐसे कार्रवाई ना करें जैसे कि दुश्मन के साथ। सर सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे, और जो आपके पीछे नाला दिखाई दे रहा है, इसको लेकर जो है एक विवाद हुआ है और तोड़फोड़ की गई है यहाँ पर, और आज विजय प्रताप जी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ ये तोड़ा गया तो स्पेशली तोड़ा गया अकेला। अकेला तोड़ने के बाद कोई कार्रवाई नहीं आगे। जो कार्रवाई करी जाए तो ढंग से करी जाए और नाप तोड़ के करी जाए। किसी को उजाड़े नहीं, किसी को बताए तो सही, कम से कम टाइम तो दे, नोटिस दे। नहीं तो ये टाइम देते हैं ना नोटिस देते हैं, बिना नोटिस के काम करते हैं और तोड़ के चल देते हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? किराएदार या कोई मकान मालिक, किसी के पास इतना पैसा तो है नहीं जो अपने चारपाई को हटा ले या किसी अपने सामान को हटा ले, किसी को हटा ले। सारा सामान इसमें अंदर था टोटल। रो रहे बेचारे, परेशान थे, इन्होंने तोड़ दिया आके। फिर ये सारा नाला तो तरीके से है, इसकी कोई सफाई नहीं होती। ये नाला कितना पुराना और किस तरह का नाला है जो इसके ऊपर? ये बड़कल झील से नाला आ रहा है। ये बहुत पुराना नाला है, बड़कल झील के टाइम पुराना, सबसे पुराना नाला है ये। और इस नाले पे जो भी है वेद है उसे तोड़ो। इसको नाजायज क्यों तंग कर रहे हो भाई? और बता रहे तो समय भी देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। टाइम भी नहीं देते। क्या लगता है पिछले 20 दिन से जो है, करीब जिस दिन ये तोड़फोड़ की गई थी उस दिन जो है करीब 20 दिन हो चुके थे धरना प्रदर्शन को, जो विकास के लेकर, जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं इस तरह के, तो क्या लगता है क्या उसी हिसाब से उसी के लिए जो कार्रवाई की गई है? धरना प्रदर्शन तो देखो एक बहाना है। धरना प्रदर्शन तो करेंगे जब काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो कहीं ना यहाँ सड़क है ना नाली है। खत्म करने के मारे धरना को डाइवर्ट करने के लिए ये काम कराया इन्होंने। मैडम जी बोल गई इनको, और जो धरने वाले का काम होता तो क्यों धरना करने बैठते वो? नहीं तो कोई सड़क है यहाँ ना, पानी की सुविधा ढंग से ना, सीवर लगाए, सीवर चालू है। अच्छा, नाला सफाई के बहाने जो है, चाहे जो भी है, अवैध है या वैध है, जो भी है, इस पे नहीं पड़ेंगे। तोड़फोड़ तो की, लेकिन इस नाले के जो हालात देख रहे हैं, कितनी गंदगी है, ये कभी नगर निगम के या कोई कर्मचारी ऐसे आते थे सफाई करने के लिए? कभी कोई बाई चांस एक आध बार आता है कोई और थोड़ी सी सफाई करके चला जाता है बस। हालात तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कभी सफाई नहीं होती थी इधर। बस अब तो हालात कम से कम कई साल से, 4-5 साल से तो कोई आया नहीं, 3-4 साल से कोई भी नहीं आया नाले सफाई करने के लिए। तो यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो बीमारियों का अंबार भी रहता है यहाँ पर। बीमारी तो है सब, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है। तो अब आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हैं विजय प्रताप जी, तो आपके क्या क्या समस्याएं रखी उनके सामने? हमारी समस्या यही है कि पूरे जितनी भी कॉलोनी है, जितना बड़कल गाँव है, सबका विकास हो तो तरीके से, और जो नाला है इसकी सफाई हो पहले, उसके बाद कोई टूटने फूटने का मामला उसको नोटिस दिया जाए। तो अभी क्या लगता है, अभी और मकान तोड़े जाएंगे? सुनाई में आ रही है ये बात। अच्छा, तो लेकिन ये बताया नहीं गया क्या क्या तोड़ेंगे, किस तरीके? कुछ नहीं पता किसी को। ये मकान जी हमारा है। क्या नाम है, क्या नाम है? अज्जू खान नाम मेरा जी। अच्छा, ये आप मकान आपका था? हाँ जी, हमारा मकान है। अच्छा, ये बिना नोटिस दिए, बिना टाइम दिए, ये तो ऐसा है जैसे मोस्ट वांटेड, जैसे हम वांटेड है। झटपट पूरी फोर्स आई, नगर निगम लगाए, आते के साथ टाइम भी नहीं दिया सामान निकालने का भी। अभी सामान दबा पड़ा, नुकसान इस होगा। तरह से बता रहे हैं कि इनलीगल है, ये नाले के ऊपर है, ये कितना सही है? ये इसमें कोई नहीं है, सब ना, ये नाला तो 3 फुट का जैसे हम बच्चा पड़ा है ऐसे बन सकता है, जैसे बना पड़ा ना यहाँ पे। ये तो वो धरना चल रहा था, बड़का का धरना, वो हटाने के चक्कर डाइवर्ट करने के लिए ये उनको तसल्ली होगी, फिर टूट गए। ये करा है, इसको कोई मकसद नहीं हटाने बटाने का, नाले बनाने का काम नहीं है, तोड़ा तोड़ाई करके चले गए। नाले की सिर्फ सफाई की बात थी। यहाँ पर
लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। एक ही परिवार के 2 घर तोड़े हैं, वो गलत क्या है। नाले की सफाई करने की बात थी, जानबूझकर साजिश के तहत तोड़वाए गए हैं 2 घर, इसमें कोई शक पड़ेगा।